हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो इसमें जो है दोस्तों, इस पीडीएफ में जो है आपको जो ये किराने का सामान, ठीक, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये एडिट नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस आवश्यक पदार्थ को जो है पोषक तत्व कहा जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं सिवाय किसके। ठीक है, जो यहाँ पर पोषक तत्व दिए गए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये तीनों के तीनों जो है राइट हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, पोषक तत्व जो है भोजन में पाए जाते हैं। और प्लाज्मा प्लाज्मा जो है ये पाया नहीं जाता है, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मा जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि संतृप्त वसा से भरपूर आहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है। तो ये किससे संबंधित हो सकता है, तो ये हृदय रोग से संबंधित है। संतृप्त वसा से भरपूर आहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, हृदय रोग से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किससे जो है तोड़ना शुरू करते हैं। तो किससे जो है तोड़ना शुरू करते हैं, तो वह सरल शर्करा से तोड़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता है, क्योंकि क्योंकि बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भोजन आमाशय से सीधे कहाँ, मतलब किस द्वार से गुजरता है, किस द्वार से जो है गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा छोटी आंत से गुजरता है। भोजन आमाशय से सीधे छोटी आंत से होता हुआ मतलब निकलता है या गुजरता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा किससे बना होना चाहिए। ठीक है, किससे बना होना चाहिए, तो किससे बना होना चाहिए, अनाज और सब्जियों से बना होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह कौन सा है, तो वो कौन सा है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि माई पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी अधिकांश वसा किससे प्राप्त करनी चाहिए। तो किससे प्राप्त करनी चाहिए, वानस्पतिक तेल, मेवे और मछली से। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि किसकी ऊर्जा की एक इकाई है। ठीक है, कौन ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है या दर्शाती है। तो कैलोरी जो है एक ऊर्जा की इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि कौन सी खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कौन सा है, सी वाला राइट हो जाएगा, ब्रेड और अनाज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रेड और अनाज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता है। तो किसे जो है पोषक तत्व नहीं माना जाता है, राइट हो जाएगा, फाइबर को जो है पोषक तत्व नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि इनमें से क्या खाद्य पदार्थ के लेवल पर इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी कभी इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कैल्शियम को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खाद्य लेवल पर इनमें से क्या आवश्यक है। तो खाद्य लेवल पर जो है उपयुक्त सभी आवश्यक है, कुल कुल कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, आयरन। ठीक है, ये तीनों जो हैं आवश्यक हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह समूह का अच्छा स्रोत है। तो किसके समूह का जो है अच्छा स्रोत है, वो है कार्बोहाइड्रेट के समूह का जो है अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खट्टे फल किसका एक उत्कृष्ट स्रोत है। तो खट्टे फल जो है किसका एक उत्कृष्ट स्रोत है, वो है विटामिन सी का। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि मांस, मुर्गी, मछली, सूखी फलियां, अंडे और मेवे, ठीक है, मेवे खाद्य पदार्थ के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो कौन से खाद्य पदार्थ के जो है महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो ए वाला राइट हो जाएगा, लोहा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है। तो ब्राउनीज में जो है
सबसे अधिक वसा होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दूध, पनीर और दही समूह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए यह महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत हड्डियां, दांत और मांसपेशियां, ठीक है, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि हमें प्रतिदिन कितनी मात्रा में सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? तो 3 से 5 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? वो है प्रोटीन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व धूप विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? विटामिन डी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से सभी आवश्यक हैं सिवाय, तो किसके सिवाय? तो थायमिन के सिवाय। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा है? वो है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। तो कौन सा आवश्यक है? विटामिन सी आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन सा है? सार्डिन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यह विटामिन स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा है? वो है फोलेट, ठीक है, फोलेट आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यह पोषक तत्व हार्मोन बनाने हार्मोन बनाने, स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा है? वो है वसा है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका सुझाव देती है कि वसा, तेल और मिठाई उपयोग किया जाना चाहिए। तो कितना उपयोग किया जाना चाहिए? मिठाई का कितना उपयोग किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्रत्येक मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक मंगलवार को उपयोग किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह की सर्विंग्स खाने का आह्वान किया गया है। तो कौन से खाने का आह्वान किया गया है? 6 से 11। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में दूध, दही और पनीर समूह की सर्विंग खाने की सलाह दी है। तो कितने दी है? 2 से 3। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में प्रतिदिन फल समूह की सर्विंग खाने की आह्वान किया गया है। तो कौन सा कितना किया गया है? 2 से 4 किया गया है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ में वसा, चीनी या तेल नहीं है? तो किसमें नहीं है? नींबू पानी में जो है, नींबू पानी में चीनी या तेल नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा खाद्य है? स्केलियन है, ठीक है, स्केलियन खाद्य है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? वो है चेरी, ठीक है, चेरी संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी वाला, सलाद ड्रेसिंग नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? मार्जनी है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि यदि आप किसी रेस्तरां में गर्म ओटमील ऑर्डर करते हैं तो इसका स्वाद फीका लग सकता है, क्योंकि इनमें नमक नहीं डाला गया था, ठीक है, खा वाला इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि फलों और सब्जियों को आमतौर पर किसके अच्छे स्रोत माना जाता है? तो किसका जो है अच्छा स्रोत माना जाता है? विटामिन और खनिज का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है।
फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अपक्षयी रोग सबसे अधिक किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, समृद्ध जीवन शैली से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किसी रेसिपी की गुणवत्ता निर्धारित करने में मूलभूत तत्व क्या है, तो मूलभूत तत्व क्या है, वो है स्वाद परीक्षण है। क्या है, स्वाद परीक्षण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अंडे, दूध और मांस को आमतौर पर किसके अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है, तो राइट हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर और उसे ऊर्जा देने वाला भोजन एक साथ आए तो उसे क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक बुद्धिमान डिजाइनर की गतिविधि द्वारा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम है, तो रासायनिक दृष्टि से जो है एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कोलेजन फाइबर के उत्पादन के लिए आवश्यक विटामिन है, तो कौन सी विटामिन है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि वयस्क शरीर में कुल लोह तत्व सामान्यतः होता है, तो कितना होता है, तो 3.5 से 4 ग्राम होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि संतुलित आहार में लगभग होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए संतुलित आहार में लगभग, तो 1/5 प्रोटीन और 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि मछली के लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल निम्नलिखित का समृद्ध स्रोत है, तो किसका स्रोत है, तो विटामिन डी और ए का स्रोत है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि धूप में पाया जाने वाला विटामिन किसकी कमी से होने वाला रोग है, होने वाले रोग से बचाता है, तो किस रोग से बचाता है, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रिकेटस से बचाता है। किससे बचाता है, रिकेटस से बचाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि थालमिया, ठीक है, जेरोफ्थाल्मिया निक्टालोपिया और हाइपर केराटोसिस किसकी कमी के कारण, किसी कमी के प्रमुख लक्षण है, तो किसकी कमी के ये प्रमुख लक्षण है, राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन की कमी के प्रमुख लक्षण हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कुछ शारीरिक प्रभाव पैराथार्मोन के समान है, तो कौन सा है, विटामिन डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि वह विटामिन जो उच्च कशेरुकियों में मूत्र द्वारा उत्सर्जित नहीं होते, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका विटामिन B1 के द्वारा जो है उत्सर्जित नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दूध का फटना किसके कारण होता है, तो दूध का फटना जो है किसके कारण होता है, रेडिन की क्रिया के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और ब्रेड के आहार पर जीने का फैसला करता है, तो वह इससे पीड़ित होगा, किससे, स्कर्वी से पीड़ित होगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मुंह के कोनों में दरारें, जीभ का बैंगनी रंग, आंखों में सूजन और बालों का झड़ना किसकी कमी के कारण होता है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कमी के कारण होता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। तो फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि विटामिन जिन्हें भोजन द्वारा मौखिक रूप से लेने की आवश्यकता होती है, तो कौन सा इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा डी वाला हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन जो यकृत में संग्रहित किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आहार नाल की दीवार पे में पैर पैच है, तो पैर पैच है, कौन सा है, लिम्फ नोड्स का समूह है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए प्रमुख खनिज है, तो कौन सा खनिज है, वो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो एनीमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है, ये डी वाला राइट हो जाएगा, फोलिक एसिड के कारण होता है, किसके कारण होता है एनीमिया रोग, तो ये फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि लेक्टियल्स केंद्रीय लसिका वाहिकाएं हैं जो पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं, बिल्ली में पाई जाती हैं, बिल्ली में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि स्यूडोर यूमिनेशन है, तो स्यूडोर यूमिनेशन क्या है, वो है बी वाला राइट हो जाएगा, भोजन निगलना। ठीक है, क्या है, भोजन निगलना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में अक्ल
दाढ़ 17 से 25 वर्ष की आयु में निकलती है, यह है। तो यह क्या है? अंतिम दाढ़ होती है। कैसी दाढ़ होती है? अंतिम दाढ़ होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो वह सबसे पहले संग्रहित करता है। तो क्या संग्रहित करता है? ग्लाइकोजन संग्रहित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी बच्चे को रक्तस्राव होता है तो डॉक्टर उसे क्या निर्धारित करता है? तो उसको डॉक्टर जो है क्या निर्धारित करते हैं? विटामिन के, ठीक है, विटामिन के निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले विकार का उदाहरण है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार का उदाहरण कौन सा है? जेरोसिस है। क्या है? जेरोसिस है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए की बड़ी खुराक का लंबे समय तक उपयोग है। तो क्या है? हाइपर विटामिनोसिस है। क्या है? हाइपर विटामिनोसिस है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अंगों की लंबी हड्डियों के स्कियाग्राम स्कियाग्राम निम्न में देखे जा सकते हैं। तो किसमें देखे जा सकते हैं? तो हाइपर विटामिनोसिस में देखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? निकटतम सिद्धांत को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि माइक्रो पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। तो कौन से हैं? उपरोक्त सभी जो है माइक्रो पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये सभी कैसे हैं? माइक्रो पोषक तत्व हैं, या उनके उदाहरण हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के जो है कौन से उदाहरण है? वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मानव को कितनी अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो मानव को जो है कितनी अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो 24 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है मानवों को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और बाकी की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वो उस पर आप लोग जो है क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।